नमस्कार। आदाब। तो बात ये है कि आखिरी बार आपने संविधान की प्रस्तावना कब पढ़ी और संविधान के द्वारा मिले अधिकारों पर कब विचार किया। मैं मनीष वडबंधा, मैं फैज़ान खान आप सबका फिर से स्वागत करता हूं हमारे शो तर्क और फर्क में, जहां ज़मीनी बातें होंगी, ख्याली नहीं। तो आखिरी बार अपने संविधान की किताब कब पढ़ी? सिविल सर्विस की परीक्षा की तैयारी करते समय या अपनी नागरिकता को भी कभी समझने के लिए पढ़ा या कभी पढ़ा ही नहीं? हम अक्सर भूल जाते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब कहते थे कि संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं बल्कि जीवन जीने का एक माध्यम है। आज भी ऐसे कई वर्ग हैं जो संविधान में दिए नागरिक अधिकारों से अनजान हैं। ज़रूरत है कि संविधान के बारे में लोग जानें और उसके द्वारा मिले अधिकारों पर बात करें ताकि हम समान तरीके से आगे बढ़े और असमानता को दूर करें। संविधान की प्रस्तावना कुछ ऐसे शब्द हैं जिसकी हम चर्चा नहीं करते, जैसे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता। संविधान ने हक तो सबको बराबर दिया, लेकिन उस हक को हासिल करना सबके लिए बराबर नहीं है। अब कह सकते हैं कि संविधान के सामने सब बराबर है, लेकिन क्या गरीब को उसी तरीके से न्याय और अधिकार मिलता है जिस तरीके से अमीर को मिलता है? भारत एक संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक देश है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए, जिसे हम बातों बातों में भूल जाते हैं। भारतीय संविधान के द्वारा हमें कुछ महत्वपूर्ण अधिकार मिले हैं, जिसके तहत अनुच्छेद 5 ने हमें नागरिक होने का अधिकार दिया, जिससे हमें व्यक्तिगत एवं सामाजिक स्वतंत्रता मिली। अनुच्छेद 19A ने हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी। पर क्या आज की वर्तमान स्थिति ऐसी है कि अपने मत और विचार को बेझिझक व्यक्त कर सके? अनुच्छेद 23 ने शोषण के विरुद्ध का अधिकार दिया। पर आज भी हम कई प्रकार के शोषण से घिरे हुए हैं, जिस पर हमारे समाज और सरकार को सक्रिय तौर पर जोर देना चाहिए। अनुच्छेद 25 ने हमें धार्मिक स्वतंत्रता दी। जो स्वतंत्रता इस लोकतांत्रिक देश के सभी धर्मों के लिए समान है, मगर जाति एवं धार्मिक भेदभाव के कारण कई वर्ग इससे पीड़ित है। इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहते थे कि कोई भी संविधान, चाहे वह कितना ही सुंदर, सुव्यवस्थित, सुदृढ़ क्यों ना बनाया गया हो, यदि उसको चलाने वाला सच्चे, निष्पृह, निस्वार्थ देश और राष्ट्र के सेवक ना हो तो संविधान का कुछ नहीं किया जा सकता। तो अब देखना ये होगा कि संविधान दिवस को केवल संविधान दिवस मानकर हर बार की तरह टाल दिया जाएगा या उसके द्वारा मिले अधिकारों को एवं महत्व पर गौर किया जाएगा, क्योंकि संविधान हमने किसी ईश्वर को अर्पित नहीं किया था, बल्कि एक नागरिक ने स्वयं को अर्पित किया है। धन्यवाद। अब आपके लिए एक सवाल है। अब बताइए कि आज का युवा पीढ़ी जो सोशल मीडिया पर मौजूद है, वो भारतीय संविधान को कैसे देखती है? उनके लिए संविधान के क्या मायने हैं? इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर दें। हमारे इन तर्कों से अगर आपको फर्क पड़ता है तो जुड़े रहिए भिलाई टाइम्स के साथ हमारे साथ। अगले रविवार फिर मिलते हैं नए मुद्दे के साथ।